हेलो दोस्तों, बात करते हैं मंडे को क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब तक विक्स हमारा डाउन रहेगा, जैसे कि आप विक्स का चार्ट देखिए अगर, तो विक्स इस समय बहुत ही अपने बेस लाइन पे चल रहा है, जहाँ से उसको ऊपर उठना ही होता है। मतलब एक बेस लाइन होती है 0 पॉइंट, जहाँ से अक्सर वो सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो इस समय विक्स जो है वो अपने 0 पॉइंट पे ही खड़ा है, समझ लीजिए। ठीक है। तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि मार्केट बस 1-2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि विक्स यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विक्स बढ़ेगा तो पैनिक बढ़ेगा, वॉलीटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो मूवमेंट कुछ आएगा तो ट्रेडिंग करने में मज़ा आएगा। ठीक है। और वैसे विक्स बढ़ता है तो ज़्यादा चांसेस मार्केट का नीचे जाने का ही होता है। ये भी बात है, मतलब एक बार तो डिप लेगा, वॉलीटिलिटी करेगा तभी तो विक्स बढ़ेगा। तो एक बार डिप भी लेगा, फिर वहाँ से अगर सपोर्ट मिल गया तो उठ भी जाएगा, नहीं मिला तो और डिप लेगा। इस तरह से काम होगा। और दूसरी बात, देखिए ये जो मंथ की कैंडल आप देख रहे हैं लास्ट वाली, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मंथ में यही जो वीक आने वाला है, यही वीक बचा है इसको पूरी तरह क्लोज होने में। अगर इसको रेड में, मतलब रेड में अगर क्लोज करना है, अभी तो ये ग्रीन है ना, अगर इसको रेड में क्लोज करना है तो मंडे के ही दिन ये 17,550 के नीचे क्लोजिंग इसकी आ जाएगी। ठीक है। और अगर मंडे को भी ये 17,550 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, और अगर 17,650 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मार्केट मतलब इसको रेड में क्लोज करने के मोड में नहीं है। मतलब अगर ये क्लोजिंग आ गई ऊपर 17,650, या जो मैंने इसके पहले लेवल आपको बताया था 17,695 वाला लेवल, अगर वो आ गया तो फिर हमने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा क्या लेवल, 17,958 पिछले वीडियो में बताया था। अगर 17,695 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट को आप भूल जाइएगा नीचे जाने के लिए। ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो मार्केट फिर भूल जाइएगा आप, इस पूरे महीने तो भूल ही जाइएगा जो एक हफ्ता बचा हुआ है। फिर अगले महीने मई में जो होना होगा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मंडे के दिन अगर 550 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तब तो हम मानेंगे कि ये जो मंथली कैंडल जो ग्रीन है इसका चांस है कि ये रेड में बन जाए। ठीक है। और अगर नहीं होता है, 17,550 के नीचे बंद नहीं होता है, 17,650 के ऊपर ही बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस ये मंथ की कैंडल ग्रीन ही क्लोज करने के मूड में है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप समझ लीजिएगा। और दूसरी बात ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इसको रेड में बंद होगा तो रेड में बंद करना होगा तो कि क्या करेगा। जो इसकी ओपनिंग है 17,428, इसके नीचे जैसे जाएगा ये कैंडल रेड हो जाएगी। ठीक है। ओपनिंग प्राइस से नीचे गया तो कैंडल रेड। तो जैसे ही वो रेड में जाएगा, मतलब अगर रेड में इसको जाना है तो 17,428 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा इसको। ठीक है। इसके पास है 5 दिन, फ्राइडे तक का टाइम है। तो 17,428 अगर इसको जाना है तो ये अपना काम शुरू कर देगा मंडे तक ही। ठीक है दोस्तों। मंडे को ही ये लगने लगेगा कि हाँ ये 600 के नीचे क्लोजिंग इसकी आनी शुरू होगी कम से कम। और अगर ऐसा तो है नहीं कि मंडे को एकदम से ऊपर भाग जाएगा फिर 2 दिन में नीचे आ जाएगा, ऐसा तो करेगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट भी इसके हो जाएंगे फिर। ठीक है दोस्तों। तो अगर इसको आना है नीचे तो ये मंडे से अपना काम शुरू कर देगा। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको नीचे आना है, 428 के नीचे अगर क्लोज करना है, इसको रेड कैंडल बनाना है मंथ में, तो ये मंडे के दिन ही काम करना शुरू कर देगा 600 के नीचे। या मेरा तो चांस है कम से कम 550 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए मंडे को। ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों, वीकली में आ गया हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए जो रेड वाली जो ईमे है मेरी, ये 5 ईमे है। तो मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके ये पूरे वीक में वहीं पे सपोर्ट लेके क्लोज हुआ है। 550, 17,550 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 5 ईएमए का सपोर्ट है वीकली में। और शायद लास्ट डे का लो भी 17,550 के आसपास ही था। ठीक है। तो ये जो रेंज आ रही है 450, 17,550 से 17,450, 100 पॉइंट की रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट है। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर अगर ये 550 के नीचे आया और 15 मिनट सस्टेन कर गया, ठीक है, तो हो सकता है फिर ये नीचे की तरफ बहुत लंबी यात्रा भी आ सकती है इसकी, कम से कम 16,500 तक ये जा सकता है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये हम तब सोचेंगे जब 17,450 टूट जाएगा और 17,450 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी। ठीक है। बाकी मैं तो रहूँगा ही, डेली आपको बताता रहूँगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जब भी इस तरह की जो ईमेल आप देख रहे हैं ये स्क्वीज कर जाता है, अगर ईमेल इस तरह से देखिए, सारे ईमेल यहाँ पे इकट्ठा हो गए ना, कलेक्ट हो गए हैं। जैसे ये देखिए दूर दूर, यहाँ पे दूर दूर है, ये इकट्ठा हो गए हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि अगर ये फटेगा किसी एक तरफ, या इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो कम से कम मान के चलिए कि मिनिमम 700-800 पॉइंट का तो पक्का मिलेगा निफ्टी में।
इससे ज़्यादा ही मिलेगा, मैं कम से कम बता रहा हूँ। 700-800 पॉइंट का मूव ऊपर या नीचे पक्का मिलेगा आपको, इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। विक्स अभी डाउन है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, बस एक दिन मंडे ट्यूसडे, बस इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। विक्स को बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब मंडे पे आ जाते हैं, बात करते हैं कि हम मंडे के दिन क्या कर सकते हैं। सीधे सीधे मंडे के लिए क्या हो सकता है। अब देखिए, अगर वनडे पे हम देखा जाए तो वनडे में ये अपने 5 EMA के नीचे बंद हुआ है। क्लोजिंग इसकी तो 3 दिन 5 EMA के नीचे है। ये तो वैसे है तो ये एकदम पास में ही, अगर ओपन गैप अप हो गया तो ऊपर जा सकता है, लेकिन 3 दिन लगातार ये नीचे क्लोज हुआ है 5 EMA के। तो इससे वीकनेस तो लग रही है, रेड कैंडल बनी है, वीकनेस तो है मार्केट में, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मंडे के दिन ये जो है एक लेवल आप नोट कर लीजिए मेरा, उसी पे सब काम धाम होगा। 17 जो हमने बताया था 660, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, इसके स्टॉप लॉस से हम पुट में बने रहेंगे। ठीक है, किसी का पुट, किसी का सी, किसी का पी, किसी का जान, किसी का भाईजान। ठीक है, तो ये जो है, अगर 660 के नीचे है तो हम पुट में बने रहेंगे। इसके ऊपर आता है, ये लक्ष्मण रेखा आप समझ लीजिए इसको, इसके ऊपर आता है हम कॉल में आ जाएंगे। और अगर ये 17,695 जो हमने बताया था आपको, 695 के ऊपर क्लोज कर देता है मंडे को, तब तो फिर हम लगभग भूल ही जाएंगे इसको। फिर नीचे आता है 600 के नीचे, तभी पुट के लिए सोचेंगे। मतलब दो लेवल आप याद करके रखिए मंडे के दिन, 17,660 और 17,695, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 660 के स्टॉप लॉस से हम बने रहेंगे नीचे की तरफ। अगर 660 के ऊपर सस्टेन हो जाता है 5 मिनट 10 मिनट, दो कैंडल 5 मिनट की सस्टेन हो जाती है, क्लोजिंग आ जाती है, फिर हम पुट से निकल जाएंगे। कॉल ले सकते हैं क्योंकि हमारी लक्ष्मण रेखा है 17,660, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो 695 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल टिके तो फिर वहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। वहाँ पे फिर 17,700 वाले वहाँ से अनवाइंड करके भागेंगे जो कॉल में बैठे हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट आपको तेज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल याद रखिएगा। 17,660 के नीचे हमको पुट में बने रहना है, 17,660 के ऊपर हमको कॉल में कन्वर्ट हो जाना है, और 17,695 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर हम पोजिशनल भी कॉल ले सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।